नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो सच का आईना में, जहां हम सत्ता और विपक्ष की हर चाल को परखते हैं, तंज कसते हैं और सच को आपके सामने लेकर आते हैं, वो भी बिना लाग लपेट रखे। आज के हेडलाइन है लोकसभा में माइक्रोफोन का महाभारत। कांग्रेस और स्पीकर ओम बिरला के बीच तनातनी अपने चरम पर पहुंच गई। विपक्ष चिल्ला रहा है कि इसकी आवाज दबाई जा रही है, खासकर राहुल गांधी की। उस दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं माइक मेरे कहने पर ही चलेगा, बिना इजाजत नहीं। तो ये क्या, ये सचमुच लोकतंत्र की हत्या है या फिर विपक्ष की एक और ड्रामा? चलिए इस पूरी स्टोरी को शुरू करते हैं, अंत तक सच को खंगालते हैं, तथ्यों के साथ, तंज के साथ और विपक्ष की पोल खोलते हुए तैयार हैं। तो चले पड़ते हैं दोस्तों। चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक खंगालते हैं। बात शुक्रवार की है। लोकसभा में मचा हंगामा था, बिल्कुल बिल्कुल हंगामा मचा था। कांग्रेस का आरोप है कि उनके माइक बंद किए जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। गुरुवार को विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और सरकार संसदीय प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा रही है। अब यह चिट्ठी कोई साधारण खत नहीं था। इसमें कांग्रेस के साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी जैसे इंडिया गठबंधन के यानी इंडी गठबंधन के तमाम दलों के हस्ताक्षर थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब शुक्रवार को सदन में हंगामा हुआ तो कांग्रेस अकेली पड़ गई, बाकी पार्टियां कहां गायब हो गई। क्या ये वही विपक्षी एकता है जिसका ढिंडोरा पीट पीट कर ये लोग थकते नहीं? अब सुनिए क्या हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मणिकम टैगोर स्पीकर से जवाब मांगने पहुंचे, लेकिन स्पीकर ने यानी ओम बिरला साहब ने उनकी एक नहीं सुनी और कार्रवाई चालू रखी। क्योंकि भाई जनता का पैसा रोज बर्बाद हो रहा है, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, तब तक तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर मनीष तिवारी को भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर बोलने के लिए कहा गया। जैसे ही मनीष तिवारी खड़े हुए, स्पीकर ओम बिरला ने तंज कसा, माइक चालू हो गया है ना? ओम बिरला ने कहा माइक चालू हो गया है ना, इनको बताओ ना माइक कैसे चालू होता है। अरे वाह भाई, क्या सीन था। मनीष तिवारी भौचक्के रह गए। उन्होंने पलटकर कहा आप ही बताइए ना अध्यक्ष जी, माइक कैसे चालू होता है। बस इसके बाद तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन ओम बिरला ने दो टूक में कहा माइक तब चालू होगा जब मैं कहूंगा, बिना मेरी इजाजत के कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों यह सुनकर विपक्ष को मिर्ची लग गई। मनीष तिवारी ने बाहर आकर इंडियन एक्सप्रेस से कहा यह सब टाला जा सकता था, सदन सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं सबका है। गौरव गोगोई ने तो और आगे बढ़कर कहा विपक्ष को जवाब चाहिए था, राहुल गांधी को आखिरी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने दिया गया था लास्ट टाइम। उसके बाद उनकी आवाज बंद कर दी गई। गोगोई ने भी तंज कसा कि अगर सरकार संसद में अपना रवैया नहीं बदलेगी तो प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि गौरव गोगोई वही शख्स हैं जिनकी पत्नी पर पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े होने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। अभी अब सवाल यह है, जो खुद सवालों के घेरे में हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई कैसे दे सकते हैं भाई? दोस्तों चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछले साल भी माइक को लेकर ऐसा ही विवाद हुआ था। तब स्पीकर ने साफ कहा था माइक चेयर के आदेश पर चलता है, मेरे पास कोई बटन नहीं है। लेकिन विपक्ष का रोना वही, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, सत्ता पक्ष को मौका मिलता है। अब सच क्या है? लोकसभा में माइक का कंट्रोल तकनीकी स्टाफ के पास होता है और वो स्पीकर के निर्देश पर चलता है। नियम कहता है कि स्पीकर बहस को नियंत्रित करते हैं। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि नियम सिर्फ उनके खिलाफ काम करते हैं? अरे भाई अगर ऐसा है तो पिछले सत्रों में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी तो यही नियम थे, तब क्यों नहीं चिल्लाए? अब विपक्ष का एक और दाव सुनिए। उनके पत्र में लिखा था
कि जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को तुरंत बोलने की इजाजत मिल जाती है। एक वरिष्ठ विपक्षी सांसद ने तो अनुच्छेद 105 का हवाला दे दिया, जिसमें सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी है। माफ कीजिएगा, संसद में सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी है। उनका कहना है कि स्पीकर इस आजादी को छीन रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस आजादी को छीन रहे हैं, ये कितना सच है? शुक्रवार को जब मनीष तिवारी बोलने से मना कर रहे थे, तब स्पीकर ने सीपीआईएम के राधाकृष्णन और टीएमसी के सौगत रे को बोलने का मौका दिया। मतलब विपक्ष के बाकी दलों को मौका मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस अकेली क्यों चिल्ला रही है? क्या ये अपनी रणनीति में कोई चूक है, या फिर वो जानबूझकर शहीद बनने का ड्रामा कर रहे हैं? मेरा साफ पूछना है कि दोस्तों, राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल जी, आप बोलना क्या चाहते हैं? कुंभ मेले पर बोलना चाहते हैं, बेरोजगारी पर बोलना चाहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो सदन में प्रियंका गांधी की गाल खींचने में व्यस्त रहते हैं। अरे भाई, अगर इतनी ही गंभीरता थी तो पहले अपनी पार्टी को एकजुट तो रखते। आपको अपने सहयोगी टीएमसी, डीएमके, एनसीपी सदन में आपके साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे? फिर ये रोना किस लिए? क्या ये सब जनता को ध्यान भटकाने का खेल है? दोस्तों, सच तो ये है, विपक्ष का यह हंगामा एक सोचा समझा नाटक है। कांग्रेस को लगता है कि संसद में हंगामा करके वो बाहर जनता के बीच सहानुभूति बटोर सकती है, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। तो वो देख रही है कि जब बात काम करने की आती है तो विपक्ष के पास ना कोई ठोस योजना, ना कोई एकता। एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गौरव गोगोई जैसे नेता उनके खुद के दामन पर दाग है। स्पीकर पर उंगली उठा रहे हैं। गौरव गोगोई के जो है पत्नी आईएसआई एजेंट निकल रही हैं, एफआईआर हो रहा है, और बाकी विपक्षी दल मौका देखकर कन्नी काट लेते हैं। तो दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या विपक्ष सचमुच अपनी आवाज उठाना चाहता है, या बस कैमरे के सामने शोर मचाकर सुर्खियां बटोरना चाहता है? स्पीकर ओम बिरला ने साफ साफ कहा, माइक मेरे कहने पर चलेगा, और यह नियम हमेशा से रहा है। अगर विपक्ष को लगता है कि यह नियम गलत है तो संसद में इस पर बहस करे, प्रस्ताव लाए, लेकिन नहीं, इनका तरीका है चिल्लाओ, हंगामा करो और फिर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। अरे भाई, अगर इतनी ही चिंता थी लोकतंत्र की तो अपने गठबंधन को तो एकजुट रखते। कांग्रेस अकेली पड़ गई और बाकी दल चुपचाप अपनी कुर्सियां जो है वो गर्म कर रहे थे। दोस्तों, अब आपसे सवाल, ये नहीं जनता से सवाल, राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्या सचमुच उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, या फिर वो खुद मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे? और अगर विपक्ष इतना ही परेशान है तो उनके पास सहयोगी उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? दोस्तों, सच ये है कि ये पूरा खेल सत्ता की कुर्सी का है। विपक्ष को लगता है कि हंगामा करके वो सरकार को कमजोर कर देगा, लेकिन जनता सब देख रही है। उसे पता है कि असली लोकतंत्र वही है जहां काम हो, ना सिर्फ शोर हो। तो दोस्तों, इस माइक्रोफोन के महाभारत का नतीजा क्या निकला? कांग्रेस चिल्लाती रही, स्पीकर ने अपनी बात रखी और बाकी विपक्ष खामोश रहा। यह है इनकी एकता, यह है इनका लोकतंत्र का ढोंग। आपकी राय क्या है? क्या सचमुच लोकतंत्र का अपमान है, या विपक्ष का एक और नाटक? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही सच लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सच को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। नमस्कार। हाँ दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वीडियो खत्म करने से पहले
नीचे मेरा नंबर चल रहा है 9717458653। कभी कभी किसी यूपीआई पे सौरभ मिश्रा के नाम से आता है, कहीं कहीं किसी यूपीआई पे वो ओनली न्यूज 24x7 के नाम पर आता है। आपको लगता है देश हित का कार्य कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ डोनेशन करें और हमें आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे और हम दोनों बढ़ेंगे तो ये देश बढ़ेगा। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।